हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस्पेक्ट विजन पे। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञाने रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सबसे पहले आप सभी को दुर्गा पूजा का आज पहला दिन है और पहले दिन की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आप सभी का जो एमपी का काउंसलिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है और आज आपका पहला दिन, बिल्कुल जी हां, आज आपका दुर्गा पूजा का जो पहला दिन है, आज से आपका जो काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन है वो प्रारंभ हो चुका है। आज 22 तारीख है और 22 तारीख से बच्चों आप देख सकते हो कि आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो प्रक्रिया है वो जारी हो गया है। काफी लंबे समय से आप सभी लोग परेशान चल रहे थे, बहुत बच्चे उम्मीद हार चुके थे, लेकिन आप सभी का जो इंतजार है वो आज खत्म हो चुका है। आपका काउंसलिंग प्रारंभ हो चुका है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक एक पॉइंट को लेकर के, कैसे आपको आपका काउंसलिंग का जो प्रक्रिया है उसको करना है, डीएमई और डीएचएस के क्या रोल होंगे और साथ में ही किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है कि आपका जो कॉलेज का चयन हो वो काफी बेहतर हो। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और आप सभी को इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है बच्चों, ताकि आगे आने वाली काउंसलिंग की जो भी अपडेट्स हो वो आपको यहां पे उपलब्ध हो जाए। अब सबसे पहले जो है हम बात करते हैं आपके शेड्यूल को लेकर के, देन आफ्टर जो है हम रूल बुक कर को लेकर के बात करेंगे और आफ्टर ऑल जो है आपके काउंसलिंग में किन किन बातों को ध्यान रखना है उस पर हम बात करने वाले हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपको यहां पे ये समझ लेना है, देखो ये आपके सामने जो है मध्य प्रदेश के द्वारा जारी आपका प्रॉपर काउंसलिंग का डेट है कि कब कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो करी जाएंगी। अगर इसको निकालने की बात है कि इसको कैसे चेक किया जाए, तो मैं आपको प्रॉपर गूगल से कर करके दिखा देता हूं। सबसे पहले आपको सर्च करना है डीएमई। डीएमई जैसे ही सर्च करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इसको ऊपर स्क्रॉल करते हुए आपको सबसे पहले एमपी एनआरसी बीएससी एंड जीएनएम कोर्सेज पे क्लिक करना है। जैसे ही इसको आप क्लिक करोगे आपके सामने जो है दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन और काउंसलिंग शेड्यूल। आपको सबसे पहले काउंसलिंग शेड्यूल पे आ जाना है। जैसे ही आप काउंसलिंग शेड्यूल पे आओगे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि आज एक शुभ अवसर पे, शुभ दिवस पे जो है आपका काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। इसको अच्छे से करना है बच्चों, ताकि आपका जो आगे का प्रोसेस है वो काफी बेहतर ढंग से हो। सबसे पहले यहां पे आपको समझ लेना है कि आपका जो काउंसलिंग है, यानी कि ये 22 तारीख से लेकर के 30/9/2025 तक जो है ये इसका रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया चलेगा। और यहां पे आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो सबसे पहले आपको कैसे रजिस्टर्ड करोगे, तो जैसे मैंने अभी आपको डीएमई का जो साइट है ये मैं फिर से खोल करके बताऊंगा कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। इसके लिए आपको टोटल 9 दिन का समय दिया गया है, यानी कि 22 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक, आज से 30 तारीख तक का समय दिया गया है। आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपके रजिस्ट्रेशन करने के दौरान कुछ गलतियां हो जाती हैं, कुछ मिस्टेक हो जाता है, तो उसके लिए आपको जो है सुधार करने का मौका दिया जाएगा। क्या है कि एडिट प्रोफाइल एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिटेल। अगर आप गलती से कोई डिटेल जो है वो अपलोड कर देते हो, देन आप इस समय सीमा के भीतर जो है आप क्या कर सकते हैं, तो प्रॉपर इसमें सुधार कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा आपका है पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसी एंड सीट चार्ट। 29/9/2025 को जो है ये आपका प्रॉपर जो है एक कितनी वैकेंसीज हैं और सीट चार्ट है, इससे रिलेटेड ये पब्लिश कर दिया जाएगा। आफ्टर ऑल आपका पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, रजिस्टर्ड कैंडिडेट का जो मेरिट लिस्ट होगा वो 1/10/2025 को जो है वो जारी किया जाएगा। देन आफ्टर बच्चों यहां पे आपको चॉइस फिलिंग का मौका दिया जाएगा। जैसे कि आपका जो है प्रॉपर नाम आ जाएगा, मेरिट लिस्ट आ जाएगा, देन आफ्टर यू आर एलिजिबल फॉर चॉइस फिलिंग अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। सो यहां पे जो आप
यहाँ पे 5वां पॉइंट देख रहे हो, चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग बाय एमपी डोमिसाइल रजिस्टर्ड कैंडिडेट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक जो है क्राइटेरिया लगा दिया कि ये जो काउंसलिंग होगी, जो पहले चरण की काउंसलिंग होगी, इसमें जो चॉइस फिलिंग है ये एमपी के बच्चे ही कर सकते हैं। अगर एमपी के बाहर के बच्चे जो इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो बच्चों आप लोग जो है सेकेंड राउंड के काउंसलिंग से जो है वो यहां पे चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इसके लिए भी रूल बुक जो है, मैं अभी आपके सामने रूल बुक खोलूंगा, उसमें सारी डिटेल्स जो है वो बीएससी नर्सिंग को लेकर के मेंशन है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। देन आफ्टर आपका जो चॉइस फिलिंग है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। इससे पहले आपको यह समझना जरूरी है, जैसा कि आपको पता है कि आपकी काउंसलिंग की जो प्रक्रियाएं थी ये देरी भी इस तरीके से हुई कि बहुत से कॉलेज में धांधली चल रही थी। आप ऐसे कॉलेज का शिकार ना हो जाओ, आप ऐसे कॉलेजेस को कहीं कोई समस्या ना फेस करना पड़े, इसलिए जो चॉइस फिलिंग आप करोगे वो बेहतर कॉलेज में करोगे। वो कैसे पता चलेगा? आपको सबसे पहले डीएमई और डीएचएस में डिफरेंस जानना है। देन आफ्टर जो है वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे चैनल पे अवेलेबल है, हमने पहले भी आपको जो है वीडियो के माध्यम से जानकारी दी है। और उसके बाद आपको दो तीन जो पॉइंट है वो समझना जरूरी है कि किस तरीके से कौन से कॉलेज इंपॉर्टेंट होते हैं, किस कॉलेज को सबसे पहले चॉइस फिलिंग में प्रायोरिटी देनी चाहिए और किसे नहीं देनी चाहिए। इस पे एक और सेपरेट वीडियो हम लेकर के आएंगे। देन आफ्टर जो है बच्चों आपको चॉइस फिलिंग और एडिट उसको जब आप करोगे देन उसके लिए आपको 2 से 7 तारीख तक का समय दिया जाएगा। आफ्टर ऑल इसके बाद प्रोविजनल अलॉटमेंट रिजल्ट जो है वो फर्स्ट राउंड का जारी कर दिया जाएगा, यानी कि 13/10/2025 को। और देन उसके बाद आपका प्रॉपर जो है 14 से लेकर के 18 यानी कि 14/10/2025 से लेकर के 18/10/2025 तक, यहां पे आप देखोगे तो पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 9 और पॉइंट नंबर 10 ये प्रॉपर आपका जो है एडमिशन का जो प्रक्रिया है वो कंटिन्यू होगा। तो यहां पे इन सारी चीजों को आपको ध्यान देना है। अब सवाल आ जाता है रूल बुक का। तो रूल बुक को आपको समझने से पहले जरा यहां पे सबसे पहले आप समझिए कि एमपी के अगर बाहर के कोई बच्चे हैं जो इस प्रॉपर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उनके लिए जो है वो ऑप्शन एमपी गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो दिया गया है। लेकिन सबसे पहले यहां जो है रिजर्वेशन कोटा जो है वो एमपी के बच्चों के लिए काम करती है कि इस काउंसलिंग प्रक्रिया में एमपी के जो बच्चे हैं उन्हें सबसे पहले जो है प्राथमिकता दी जाएगी। देन आफ्टर अगर कोई सीट वैकेंट रह जाता है उसमें एमपी के बाहर के जो बच्चे हैं उनको एनरोल किया जाएगा। ये चीज मैं खुद से नहीं बोल रहा, ये आप देख सकते हो कि आपके सामने बीएससी नर्सिंग का जो यहां पे रूल बुक दिया हुआ है इसमें साफ साफ कहा गया है कि काउंसलिंग के द्वितीय चरण में, यानी कि सबसे पहली चीज तो ये क्लियर हो जाओ कि आप फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते हो। तो काउंसलिंग के द्वितीय चरण में ये स्पेशली एमपी के बाहर के बच्चों के लिए है, आपको सेकेंड राउंड में यहां पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। देन इसमें कहा गया है कि इस केस में कब, जब वहां के बच्चे को प्रॉपर सीट मिल जाएगा उसके बाद भी वैकेंट सीट खाली रहेगी तब। और यहां पे जो बेसिक यहां पे एलिजिबिलिटी खोजा जाता है वो आपको प्रॉपर दिया गया है कि न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त कितना अंक आपको करना है, 12th में आपने कितना किया है, ये सारी चीजें पहले से आप अच्छे से जानते हो। अब सवाल यहां पे आता है जो बहुत से बच्चे कंफ्यूज्ड हैं इतना जानने के बाद भी कि सर अब काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रियाएं हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, तो बहुत से बच्चे अपने जो अंक है, अपने जो रैंक है वो दे करके कमेंट सेक्शन में या फिर लाइव सेशन के दौरान हम आपके साथ लाइव भी आएंगे जिस पे हम प्रॉपर चर्चा करेंगे कि आपका जितना अंक प्राप्त है, आपका जो रैंक है उस पे आपको कौन सा कॉलेज मिलने का चांस है, आपके काउंसलिंग में मेरिट लिस्ट में आने का चांस है कि नहीं। आप सबसे पहले समझ लो कि अभी आपका जो है प्रॉपर रैंक यहां पे बहुत ज्यादा डिफरेंस होने वाला है।
क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? तो आपको पहले से पता होगा कि एमपी में जब काउंसलिंग होता है तो गवर्नमेंट कॉलेज में जो बॉयज होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले तो जितनी भी हमारी एमपी की छात्राएं हैं उनका रैंक यहां पे जो है वो चेंज हो जाएगा। देन आफ्टर यहां पे ऑलरेडी रूल बुक में कहा गया है कि एमपी के जो बाहर के स्टूडेंट हैं वो भी फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इस पॉइंट को भी आपको नोटिस करना है। देन आफ्टर यहां पे कुछ रिजर्वेशन का भी जो है वो चर्चा है रूल बुक में। तो इस रिजर्वेशन पे भी जो है हम प्रॉपर एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हम प्रॉपर ये बात करेंगे कि आपको कितना स्कोर जो है आपने किया है, देन आप इस काउंसलिंग की प्रक्रिया में जो है वो चयनित होंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा हो। कोई भी डाउट अगर आपको हो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम बहुत जल्द जो है वो एक लाइव वीडियो लेकर के आपके सामने आएंगे जिसमें आपके काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी डाउट होंगे वो हम आपके साथ बात करके उस पर चर्चा करके आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।